गुम गुमा छुम छुम छुमा कच्छु कुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नसा चौड़ी खाले कचौरी मैं हूँ चंदा तू हचकोरी आ जा कौमन कौमन। अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पैन है शोनियाँ शादियाँ पालियाँ। शहनशाह जन्नत को मिलती थी ये कॉल नंबर और बड़ी महंगी होती थी जो मैंने उल्लू लैलो लगाया होता था ना वहाँ पे और जो मैं कॉल करता था। चौं चौं चीची चिचो चिच गंडेरियाँ खा गया जिन छोटा कंडे वाली बेरियाँ बीच उनके बूटा सच की कुमन केरियाँ कौन उनमें छूटा जहाँ कहीं भी है तू आ जाओ सकूटा कॉमन कॉमन और वो आ जाता था। बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट था कि इतने मसाइल हमारे मुल्क में पैदा हो चुके हैं इतने हमारी प्रॉब्लम्स हैं इनको कौन हल करेगा तो जिन ही होगा जो इसको हल करेगा। तो उसके लिए फिर ये तस्वर किया गया कि एक जिन आए जो आके तो सारे मसले हल करे। तो फिर वो कोकाव से एक जिन आया। एक करैक्टर थे नेकी और बदी के मैं और बिल बतौड़ी जो थे हम नेगेटिव थे जकूटा और नस्तूर जिन ये थे पॉजिटिव करैक्टर। अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन बचपन में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो ड्रामा था वो था ऐनक वाला जिन। ऐनक वाला जिन ड्रामा एक ऐसा ड्रामा था कि जो ना सिर्फ बच्चे बल्कि बूढ़े बुज़ुर्ग हर उम्र के लोग जो हैं वो बड़े शौक़ से देखा करते थे। बदकिस्मती कह लें कि हमारी आज की नस्ल को उस तरह के ड्रामाज देखने को नहीं मिले। उन ड्रामाज में 3 करैक्टर जो थे वो बड़े हिट रहे थे जिसमें एक नस्तूर जादूगर था, एक बिल बतौड़ी थी और एक था हमून जादूगर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमून जादूगर। तो आइए आपकी मुलाकात ऐनक वाला जिन के एक मेन करैक्टर हमून जादूगर से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उल्लू हेलो 80 420 80 9211 तुसी 420 तुसी 9211 ये मेरा उसमें फ़ोन नंबर था जी मेरा। कभी फ़ोन उठाया आपने? हाँ जी बिल्कुल ये तो कोई बगैर कॉल किए मिल जाता था। ये शहनशाह जन्नत को मिलती थी ये कॉल नंबर और बड़ी महंगी होती थी जो मैंने उल्लू लैलो लगाया होता था ना वहाँ पे और जो मैं कॉल करता था। सर बड़ी शोहरत मिली आपको उस ड्रामे से, मुझे बताएं कितने साल उसमें वर्क किया और कहाँ इख्तिताम हुआ, कहाँ से आगाज़ हुआ? जी ये फरवरी 93 में पे टीवी से ड्रामा शुरू हुआ था और हफीज़ ताहिर साहब इसके प्रोड्यूसर थे, ए हमीद इसके राइटर थे। बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट था कि इतने मसाइल हमारे मुल्क में पैदा हो चुके हैं इतने हमारी प्रॉब्लम्स हैं इनको कौन हल करेगा। जो हमारे सियासतदान हैं हमारे जो अफसरान हैं वो हल नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रह जाती है। तो फिर ये ख्याल आया कि यार जितने मसाइल हैं इनके हल करने के लिए कुछ जिन ही होगा जो इसको हल करेगा। तो उसके लिए फिर ये तस्वर किया गया कि एक जिन आए जो आके तो सारे मसले हल करे। तो फिर वो कोकाव से एक जिन आया और वो आके इमरान मोहतर के घर में ठहरा, वहाँ पे गिरा, बच्चों से दोस्ती की और वहीं से फिर वो कहानी जो है शुरू होती। और ये करैक्टर थे नेकी और बदी के मैं और बिल बतौड़ी जो थे हम नेगेटिव थे जकूटा और नस्तूर जिन ये थे पॉजिटिव करैक्टर। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव हों तो आपको पहचान होती है अच्छे और बुरे की। तो यही इस कहानी का कॉन्सेप्ट था। आखिर में जीत जो थी वो पॉजिटिव की थी और हम जो थे नेगेटिव थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद नेगेटिव करैक्टर थे जो हिट हुए हैं। पॉजिटिव के साथ साथ हमारे जो है ना बिल बतौड़ी का और मेरा करैक्टर नेगेटिव था लेकिन बच्चे पसंद करते थे, मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे और जिस किस्त में नहीं होता था उसको वो मिस करते थे। ऐसे ही है। अच्छा सर मुझे ये बताएं बाकी करैक्टर जो हैं वो आजकल किधर हैं, किन हालात में हैं? जी हमारे जो जकोटा जिन थे वो इंतकाल कर गए हैं। इसी तरह बिल बतौड़ी जिसे मैं कहता था चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पैन है शोनियाँ शादियाँ पालियाँ। बहन तो नहीं थी लेकिन ड्रामे में वो हकीकी बहनों से ज़्यादा मकबूल हुई और उस हमारी आपस में एक केमिस्ट्री डेवलप हो चुकी थी। बिल बतौड़ी हम में नहीं है। फिर करनानी चुड़ैल नजमा बेगम जो आशा भोसले की बहन थी वो हम में नहीं है। ड्रामे के राइटर जो थे ए हमीद वो हम में नहीं है। उसके बाद गयूर अख्तर सामरी जादूगर का इंतकाल हो गया और मुख्तार अहमद शाह जो थे रेमू बाबा वो हम में नहीं है। एक लाइन लगी हुई है हमारे जो हमारे अच्छे बड़ी अच्छी यादें नहीं है। सर मुझे ये बताएं आजकल के जो ड्रामाज हैं उस तरह से एंटरटेन बच्चों को नहीं करवाया जा रहा। वो ड्रामा ऐनक वाला जिन ड्रामा का वो एक ऐड चलती थी ना कि आज रात को लगना है तो लोग बड़े कॉन्शियस हो जाते थे, सारे काम लोग छोड़ के ड्रामा देखा करते थे। जब मैं छोटी थी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने उस तरह का कोई ड्रामा नहीं देखा। आजकल की हमारी जो नई नस्ल है क्या उस नस्ल को उस तरह का ड्रामा जो है वो देखने को मिल रहा है?
पहली बात तो यह है कि ये ड्रामे को तमाम चैनल्स वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हजरात बड़ा इजी लेते हैं। हालांकि पीटीवी का ये वाही ड्रामा था जिसने एक वक्त में 2.5 करोड़ रुपए के इश्तिहारात उस वक्त 94 में हासिल किए थे और वहाँ पे एक धूम मच गई थी कि ऐनक वाला जीन जो है 2.5 करोड़ के इश्तिहारात उसमें इकट्ठे हो गए, मतलब बच्चों का ड्रामा अगर हिट हुआ हो तो। और ये था कि वहाँ पर 6-6 माह तक बुकिंग नहीं होती थी पीटीवी पे कि हमारा इश्तिहार बुक करने के लिए। ड्रामा अब भी सलाहियत मौजूद है, बच्चे जिन और जादूगरों को देखना चाहते हैं, फैंटेसी मैजिक देखना चाहते हैं, लेकिन रिस्क कोई नहीं लेता। लेकिन मेहरबानी है हमारे नस्तूर जिन जो शहजाद कैसर है, उन्होंने हिम्मत की है और रिटर्न ऑफ नस्तूर के नाम से ये 20 एपिसोड हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये ऐनक वाला जिन से भी कहीं बढ़कर होगा, क्योंकि ये उस वक्त सिर्फ क्रोमा होता था, चीज़ें गायब हो गई, हवा में उड़ गया। लेकिन इस ड्रामे में इतनी इसमें मैजिक है कि आप हैरान रह जाएंगे। ज़मीनें फट रही हैं, आसमानों पे आग लगी हुई है, आसमानों से गिर रहे हैं, कब्रें से मुर्दे निकल रहे हैं। ये देखने वाला, मतलब मैंने भी दिल बतौड़ी है, उसमें भी है, उसमें दिल लगोड़ी है, क्योंकि ये चैनल दूसरा है, वो दिल लगोड़ी है। इस तरह मैं वो कहता था मेरा नाम हामून जादूगर है, कोई पतलून जादूगर नहीं है। इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है कि मेरा नाम हामून जादूगर है, कोई कार्टून जादूगर नहीं है। करैक्टर वही है, कहानी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी सस्पेंस है उसमें। बच्चे देखें, सब टीवी के ऊपर वो चलता है हर संडे को 7 बजे और मंडे को रिपीट होता है 2 बजे। सर ये आपका ये नया प्रोजेक्ट है? जी, ये नया प्रोजेक्ट है, ऑन एयर शुरू हो चुका हुआ है, उसके 3 एपिसोड ऑन एयर जा चुके हैं हर संडे को 7 बजे। क्या वजह है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री जो है हमारे फनकारों की कदर नहीं करती? बस यही जुल्म है जी कि हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ का जो फ़नकार है उम्र के आखिरी हिस्से तक वो काम करते रहते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, तो घरों से प्रोड्यूसर उनको लेकर आते हैं कि अगर 4 नए आर्टिस्ट हैं तो 2 पुराने भी रखी जाएँ। लेकिन यहाँ जुल्म ये है कि यहाँ पर हमारे फ़नकार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने के बाद घर पे बैठ जाते हैं, कोई सुपर हिट सीरियल देने के बाद ये घरों में बैठ जाते हैं, बुलाते कोई नहीं है। हालाँकि इनको साथ रखना चाहिए। हमारे देखें ना कितने इस वक्त हमारे राशिद महमूद हैं, उसके बाद मुनव्वर सईद साहब हैं, हमारे मसूद अख्तर साहब अभी फ़ौत हुए हैं हाल ही में, कितने फरदौस जमाल साहब हैं। ये वो नाम है कि जिनको हम हिस्ट्री कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं। इनको लाएं, इनको मुसलसल रखें। यकीन करें कि ये जो हमारे फ़नकार जो बीमारी में और कसमा पुरशी की हालत में मरे हैं ना, इनकी उम्रें लंबी हो जाएंगी। हमें जब काम नहीं मिलता, फ़नकार को पैसा नहीं मिलता, हम अपनों में नहीं जाते, तो हम बड़ा मिस करते हैं कि घरों में जब बैठ के हम वक्त से पहले बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। इनके लिए एक छोटा सा कोई ड्रामा बना दिया जाए, इनके लिए कोई सस्ती चाय बना दी जाए, खाने दे दिए जाएँ, तो यहाँ पर आते नहीं। जिस तरह हमारे की ये है, यहाँ पर आप सब्सिडी दे दें, जिस तरह प्रेस क्लब में आएँ गाएँ, ड्रामा कर दें कि उनके आते जाते रेसल करें, दिल लगा रहेगा। लेकिन ये करते नहीं। इनको वो देना, आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड में से इनको महाना देना शुरू कर दें ताकि इनको कुछ ना कुछ खर्चा चलता रहे। तो बस यही वजह है कि हमारे फ़नकार घरों में बैठे हैं और वक्त से पहले बेचारे बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। अच्छा सर, आपका उसमें एक मंत्र था, वो हमें सुना दें, ये भूल गए हैं? हाँ नहीं, मंत्र तो एक नहीं, इसमें कई मंत्र थे। जकूटा को बुलाने वाला, ऐसा मंत्र ना पड़िएगा कि मैं गायब हो जाऊँ। नहीं ना ही मेरा कैमरा मैन। नहीं, अच्छी लड़कियों को मैं गायब नहीं करता, माठियान में गायब कर देना मंत्र पढ़ के। आपका वजूद यहाँ है, अल्लाह आपको सलामत रखे, नजर बस से महफूज रखे। इसमें मैंने बिल बतौड़ी को बुलाने वाला मंत्र अलग था, जकूटा को बुलाने वाला मंत्र अलग। तकरीबन 100 के करीब मैंने मुख्तलिफ मौक़ों पर मंत्र पढ़े। जो मशहूर था वो बिल बतौड़ी को बुलाने वाला था, घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा, कच्चु कुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी, बिल बतौड़ी नसा चौड़ी खाले कचौरी, मैं हूँ चंदा तू है चकोरी, आ जा कौमन। अरे मैंने कहा था ना, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, शोनियाँ शादियाँ पालियाँ। इसी तरह जकूटा को बुलाने वाला था, चौं चौं चीची चिचो चिच गंडेरियाँ, खा गया जिन छोटा, कंडे वाली बेरियाँ बीच उनके बूटा, सच की कुमन केरियाँ कौन में छुटा, जहाँ कहीं भी है तू आ जाओ सकूटा, कौमन, और वो आ जाता था। इसी तरह हर एक जगह पे मैं अलग मंत्र पढ़ता था जी। अच्छा सर, ये मंत्र आज तक आपको भूले नहीं, वो इसलिए नहीं भूले कि उसके फ़ौरी बाद हमने 14 साल से हम यहीं अलहमरा हॉल 3 में हुकूमत पंजाब के अलहमरा के ताउन से ड्रामा फ्री दिखाते हैं आवाम को। आपके चैनल के तवस्सुत से जो भी सुन रहा हो, हर इतवार को 2 बजे अलहमरा हॉल 3 में ये ड्रामा फैमिलीज़ के लिए बिल्कुल मुफ्त दिखाया जाता है। चूँकि उसके बाद हम इतने बिज़ी हो गए, तकरीबन आधी दुनिया का हमने चक्कर लगा लिया, हम शो कर लिए, NGO के हमने किए, स्कूलों में किए, और आज तक वो कर रहे हैं हम। तो वो मंत्र कैसे भूल सकते हैं? वो हम रिवाइज़ करते रहते हैं ना जी, तो इसलिए वो मंत्र हमें नहीं भूले। और वही पहचान है, हमूँ जादूगर की पहचान यही है, और बच्चों ने भी यही याद किए हुए। जब बोलता हूँ तो उनको याद आ जाता है, हाँ यार ये हमूँ जादूगर ही है, कोई पतलून जादूगर। सर आपको नहीं लगता कि सीज़न 2 आना चाहिए था?
सीज़न 2 आना चाहिए था जी, बिल्कुल 100% आने चाहिए था। पार्ट 1 आया ऐनक वाला जिन का 93 से 2000 तक, फिर 2001 से लेके 2003 तक पार्ट 2 आया, लेकिन उसको वो शोहरत नहीं मिली जो पार्ट 1 को मिलनी चाहिए। शायद उसकी वजह ये थी कि उसमें कुछ सिफारिश शामिल हो गई थी, प्रोड्यूसर तब्दील हो गए थे, राइटर भी थोड़े से बीमार हो गए थे, तो इन वजूहात की बिना पर वहाँ पे वो पार्ट 1 पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन अब इतने जदीद हमारे पास औज़ार वो आ चुके हैं, आलात आ चुके हैं, मशीनें आ चुकी हैं, एनिमेशंस आ चुकी हैं। अगर इस वक्त कम अज़ कम PTV ही कोशिश करे, PTV को कितनी शोहरत दी है ऐनक वाला जिन ने कि 9 साल तक वो ख़ुद कहते थे कि PTV को चलाने वाला ऐनक वाला जिन है, तो फिर क्यों नहीं करते? इश्तिहारात आपको मिलते हैं, एक ड्रामा है, वहाँ पे बड़े से बड़े कोई MP आ रहे हैं, MNA आ रहे हैं, सेंटर आ रहे हैं, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, स्पीकर आ रहे हैं, सिर्फ ऐनक वाला जिन की शूटिंग देखने के लिए वहाँ पर आते थे। तो अब भी वो सिलसिला शुरू करें, रौनक लग जाएगी, बच्चों का दिल। देखें, जब भी किसी प्रोडक्ट को हिट करना होता है ना, तो वहाँ का जो मालिक होता है वो कहता है इस प्रोडक्ट में बच्चों को शामिल किया जाए। अगर बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दे जाएंगे तो प्रोडक्ट ही हिट हो जाती है। अगर इसी तरह किसी ड्रामे में कोई बच्चे अच्छे किरदार अदा कर गए हैं, जिस तरह वो एक बड़ा अच्छा था खलील रहमान कमर का ड्रामा, उसमें देखिए ना बच्चे का किरदार कितना था। जिस ड्रामे में बच्चा अच्छा रोल कर जाए, मेरे पास तुम में उस बच्चे का कितना खूबसूरत करैक्टर उसने, जी हाँ, उसने कितनी ग्रिप में रखा हुआ था। इसी तरह जिस ड्रामे में भी बच्चे आ जाते हैं वो ड्रामा हिट हो जाता है, अगर बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस करें। आजकल के बच्चों में इतना टैलेंट है? जी बिल्कुल है, चांस नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा। मैं यहाँ पे ड्रामा करता हूँ, मेरा ख्याल है कि दर्जनों के हिसाब से, बल्कि अब तो सैकड़ों में हो गए, लड़के आते हैं, बड़े बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लाइव भी करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं। टैलेंट हमारे दरमियान मौजूद है, बस उनको निकालना असल काम है। उनको निकाला जाए, उनको घरों से निकाला जाए। टैलेंट एक से बढ़कर एक है, कोई शक नहीं। राइटर एक से बढ़कर एक है। बुरी बात है ना कि हमारी हुकूमत से ज़रूर शिकवा है कि इतना हमने काम किया है, हमने पूरा पाकिस्तान घूमा है, नेशनल एक्शन प्लान में मैंने ये ड्रामा किया है, जो आप तमाम डिवीजन में किया है, डेंगी पे हमने काम किया, इसके बाद यूनिसेफ के 2200 शो किए हैं। लेकिन जुल्म ये है कि बच्चों का लिए काम करने वालों के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। इस बात का हमें दुख है, हमें तकलीफ़ है। और यहाँ से हुकूमत पंजाब ने 4 दफ़ा मेरा नाम भेजा है, लेकिन मालूम नहीं कि कौन से शहनशाह जिन्नात बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में जो बच्चों के इस फनकार को दरगुजर कर देते हैं और मेरी जगह पर किसी मरे हुए का नाम शामिल कर लिया जाता है। खुदारा हमारी अर्ज़ है कि हम सच्ची मुच्चे के जिन जादूगर नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी कंसीडर किया जाए। हमारी मेहनत का अगर आप हमें इतना मान लेंगे, आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, इस चीज़ की सनद है कि हुकूमत हमारा एहतराम करती है, हमें फ़नकार मानती है, हमारे लिए यही बहुत काफ़ी है जी। हमारे साथ मौजूद थे हमून जादूगर, जो कि नाउ रिटर्न टू नस्तूर जादूगर। बड़े इन्होंने जनाब मेहनत की है, मेहनत से अपना एक नाम बनाया है। अल्लाह ताला ने बड़ा इनको दौलत शोहरत हर चीज़ से नवाजा था, लेकिन आज इनका हुकूमत से शिकवा है कि जो इनका टैलेंट है उसको दोबारा हम इनको मौका मिलना चाहिए। बल्कि हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए जो है कुछ अच्छे इकदाम करने चाहिए। इनकी वजह से बहुत सारे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आती थी और लोग इनको देखना पसंद करते थे और पसंद करना चाहते भी हैं। लेकिन इनका भी दूसरे फ़नकारों की तरह गवर्नमेंट से एक ही शिकवा है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।